अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन और असेसमेंट बोर्ड का मॉडल सवालियाती पर्चा एक हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल है, 3 और 5 का आद्य आज़म एचसीएफ है, पूछा गया है सवाल। जैसे कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आंसर को मार्क कर दिया है। 1, 3 और 5 और 15। तो सही जो जवाब है यहाँ पर एक रहेगा। वो किस तरह से हम इसको देखेंगे, यहाँ पर 3 और 5, 3 और 5 का एचसीएफ। अब देखिए, 3 के जो अज्जाए ज़रबी हैं 1 ज़रब 3 और 5 के अज्जाए ज़रबी 1 ज़रब 5। मुश्तरिका अज्जाए ज़रबी जो है वो 1 है, तो उस लिहाज से 3 और 5 का एचसीएफ 1 है। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल हम देखेंगे यहाँ पर। शक्ल में कसी रुकनी के सिफर की तादाद है। ऑप्शंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, 1, 5, 3, 4। तो आप इस ग्राफ पर अगर ध्यान और तवज्जो के साथ अगर देखेंगे तो ये मुनहनी जो खत है यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, यानी एक्स महवर पर 4 नुकातों पर कता कर रहा है। उस लिहाज से सही जो जवाब है 4। इसके बाद हम तीसरा सवाल डिस्कस करेंगे। अगर खती मसावतों का जोड़ा a1x प्लस b1y प्लस c1y इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 एक एकता हल रखता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल b1 बाय b2। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2। तीसरा ऑप्शन है a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2। चौथा ऑप्शन है a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल c1 बाय c2। तो इसको हम तीसरे सवाल को जरा ध्यान और तवज्जो के साथ हम डिस्कस करेंगे। दो मुतगैर वाली खती मसावतों के जोड़े से रिलेटेड हमारा जो सवाल था, जो कि तीसरा सवाल है, इसको हम डीप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल अगर रहा, तो इसके जो खतूत होंगे खातिया खतूत होंगे और एक ताहल रहेगा या एक ही हल कहेंगे। इनको हम आहंग भी कहते हैं। हम आहंग, याद रखें। ग्राफ जो रहेगा हमारा इस तरह का खातिया रहेगा। जब निस्बतें a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2 हो, तो हमारे जो खतूत होंगे खातिया होंगे और हल रहेगा एकता हल या एक हल। हम आहंग इसको हम कहते हैं। और इनका जो ग्राफ होगा एक दूसरे को खतूत कता करेंगे। अगर निस्बतें इस तरह से हो a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल c1 बाय c2, इस तरह से अगर है तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर मुतवाजी खतूत कहेंगे। मुतवाजी खतूत, और इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। और इसको हम कहते हैं गैर हम आहंग कहते हैं। और इनके जो खतूत होंगे मुतवाजी होंगे। तीसरा हम यहाँ देखें, अगर निस्बतें इस तरह से हो a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इज इक्वल c1 बाय c2, अगर इस तरह से हैं निस्बतें इनकी तमाम, तो लामहदूद हल, और इनको हम कहेंगे मुंतबिक खतूत कहेंगे या मुंतबक खतूत कहेंगे, और हम आहंग कहेंगे।
और ये जो खतूत होंगे एक दूसरे पर मुंतबिक होंगे। यहाँ पर कभी कभार मसावातें देखकर आपको खतूत की शक्ल पूछा जाता है, खतूत किस तरह से होंगे, या कभी कभार यहाँ पर खतूत खातिया मुतवाज़ी लामहदूद हो तो उनकी निस्बतन के ताल्लुक से पूछा जाता है, या कभी इस तरह की निस्बतें देखकर आपको खतूत के ताल्लुक से हम आहंग हैं, गैर हम आहंग हैं, इसके ताल्लुक से या ताबे हैं, इस तरह के ऑप्शंस वहाँ हो सकते हैं। तो ये जो हम तीसरा हमने सवाल यहाँ पर डिस्कस किया, सही जो जवाब है वो ए है। चलिए इसके बाद हम चौथा सवाल देखेंगे। दर्ज में से हिसाबी तसाइद है। आप यहाँ पर ऑप्शंस में देखेंगे, देखिए यहाँ पर सही जो जवाब है डी। किस तरह से इसको हम देखना है, आप यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे, 2 में से 1 अगर तफरीक करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 की तफरीक करेंगे तो 1, 8 में 3 अगर तफरीक अगर हम कर रहे हैं तो फ़र्क जो आ रहा है यहाँ पर 5 आ रहा है, तो इस लिहाज से ये पी नहीं है। 7 में से 3 तफरीक करेंगे 4, 10 में से 7 तफरीक करेंगे तो 3 आएगा, तो ये भी AP नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4, यहाँ पर फ़र्क जो आ रहा है 3 आ रहा है। सी ऑप्शंस जब हम चेक करते हैं तो 4 में से 1 तफरीक करेंगे 3, 9 में से 4 तफरीक करने पर 5, यहाँ पर फ़र्क मुख्तलिफ है तो इस लिहाज से ये नहीं है। चौथा जो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर 9 में से 5 की तफरीक अगर करेंगे फ़र्क जो रहेगा 4, 13 में से 9 तफरीक करेंगे फ़र्क 4 है, 17 में से 13 अगर तफरीक करेंगे तो फ़र्क आ रहा है 4, तो डी यहाँ पर 4 आ रहा है, जिस लिहाज से इसके तहत यहाँ पर डी सही जवाब है। उसके बाद हम पांचवा सवाल देखेंगे। दी गई तादुदी तकसीम के जदूल में वस्तानिया क्लास है। तो आप देखेंगे इस पूरे मुकम्मल जदूल को देखने के बाद यफाई का जो कॉलम रहेगा, इनका जो मजमू रहेगा 20। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं, पांचवा सवाल देख रहे हैं। एन जो आया है n/2, एन यानी 20 है, मजमू 2 से अगर तकसीम हम करेंगे तो 10 आएगा। ये जो 10 जो अदद है वो अदद मजमुई ताद्दुद जो है, जैसे कि हम इसको CF कहते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 10 आता कहाँ है? कोई भी नंबर जो भी होगा 0 से लेकर 3 के दरमियान यहाँ पर रहेगा, 4 से लेकर 7 तक जो भी अदाद यहाँ पर दूसरे ग्रोह में रहेंगे, और 7 के बाद से 8 से लेकर 14 तक के जो भी नंबर रहेंगे इस कॉलम में रहेंगे, इस रो में रहेंगे। तो 10 जो हमारा रहेगा इस कॉलम में रहेगा, इस रो में। तो उस लिहाज से जो 20 यहाँ पर है वो वस्तानी क्लास है। तो सही जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, लोअर लिमिट कहते हैं 20 को और उसको अपर लिमिट कहते हैं। जो ग्रोही वक्फा पूछा गया है, वस्तानी क्लास जो पूछा गया है 20 और 30, 20-30, तो सही जवाब है सी। इसके बाद हम छठा सवाल डिस्कस करते हैं। अगर cot A बराबर 3 tan A तो जाविया A की पैमाइश है। ऑप्शंस में हमने मार्क किया है, आंसर सही जो जवाब है वो 30 है। तो हम इसको हल करके हम देखने की कोशिश करेंगे। छठा सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। cot A बराबर tan 3 tan A करके दिया गया है, 3 tan A। cot A का जो रेसिप्रोकल है 1/tan लिख सकते हैं, tan A बराबर 3 tan A। tan A को जब इस tan से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 = 3 tan A tan स्क्वायर A। 3 जो है tan स्क्वायर के साथ मल्टीपल में है, इसलिए जब RHS से LHS में लाएंगे तो तकसीम में चला जाएगा, या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे tan स्क्वायर A = 1/3 tan A इक्वल प्लस और माइनस अंडर रूट 1/3। एक का जजर 1 रहेगा और इसको हम लिखेंगे √3। tan A इक्वल 1/√3। tan A इक्वल 1/√3 जो है tan 30 की वैल्यू है,
जैसे tan 60 √3 है, tan 30 1/√3 है। तो हम यहाँ पर देखें tan कैंसिल होगा तो a इक्वल 30 डिग्री। तो सही जो जवाब रहेगा 30। 7वां सवाल देखेंगे हम यहाँ पर, एक नुक्त P नफी 4 नफी 5 से खींचा गया उम्मीद x महवर को नुक्त Q पर कता करता है, तब नुक्त Q के मुहद्दिद मुख्तसात हैं करके दिया गया है। सही जो जवाब है यहाँ पर नफी 4 और 0 है। तो हम एक ग्राफ के जरिए उसको देखेंगे, नफी 4 और नफी 5, नफी 4 और नफी 5, नफी 4 और नफी 5। आप इस ग्राफ को जब देखेंगे, x ये y है, नफी 4 यहाँ पर और नफी 5, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से हमारा जो ग्राफ खत रहेगा। यानी यहाँ पर ये P है, P के मुहद्दिदात नफी 4 और नफी 5 हैं, Q के पूछा गया है। अब देखिए x एक्सिस पर Q आ रहा है, यहाँ पर x जो है नफी 4 है और y जो है यहाँ पर 0 है। जब भी खतूत पर अगर निशानदेही करना हो, x एक्सिस पर अगर निशानदेही करना हो तो y यहाँ पर 0 रहेगा। चलिए इसके बाद हम 8वां सवाल देखेंगे। वो दो दर्जे मसावत जिसके रूट्स नफी 6 और 1 हैं वो है। सही जो जवाब है यहाँ पर x² - 5x - 6 = 0। तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे इसके बारे में देखेंगे। अगर इसके अलावा कोई भी अगर सवाल अगर आता है, रूट्स देखें यहाँ पर, या उसको हम जज़र कहेंगे, जज़र नफी 6 और 1 है। तो हमें यहाँ पर दो दर्जे मसावत बनाना है। तो सबसे हम पहले देखेंगे -6 जो है R1 इसको हम कंसिडर करेंगे और R2 एक हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो आइडेंटिटी है x - R1 ब्रैकेट x - R2 = 0। तो इस आइडेंटिटी में अगर इन वैल्यूज़ को अगर रखें कि तो हमें दो दर्जे मसावत हासिल होगी। x - R1 कितना है यहाँ पर -6 है, -6 x - R2 1 = 0। x -+ ब्रैकेट x - 1 = 0। देखिए दो अरकान को हम दो अरकान से ज़रब करेंगे, x को x से मल्टीपल करेंगे तो x² प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू 1 x, और यहाँ पर +6 को x से मल्टीपल करेंगे 6x, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 6 होगा = 0। तो यहाँ पर देखेंगे x², नफ़ी जमा यहाँ पर है, नफ़ी जमा रहने पर नफ़ी करेंगे, 6x में से एक x की तफरीक अगर करेंगे तो 5x होगा। बड़ी अदद के सामने अलामत जमा की है इसलिए हम जमा लिखेंगे। इसके बाद नफ़ी 6 = 0। ये थे यहाँ पर 8 मुतबादिला जवाब जो सही जवाब का इंतखाब करें इससे ताल्लुक़ से हमने कुछ सवालात को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हमें यहाँ पर देखेंगे मॉडल सवालाती पर्चा 2 में जो 8 सवालात हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालात, इसको हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा।